अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप यूनिक स्टडी पॉइंट देख रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने 1.1 एक्सरसाइज 9th क्लास की हल की थी। आज हम 1.2 के बारे में जानेंगे। 1.2 शुरू करने से पहले मैं कॉलमों की अक़सामों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये 1.2 में एक्सरसाइज 1.2 में बहुत काम आने वाली हैं। सबसे पहला कॉलम है कतारी कॉलम। कतारी कॉलम ऐसे कॉलम को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। जैसे इसमें एक ही कतार है, ये देखें, इस कॉलम में एक ही कतार है तो हम इसे कतारी कॉलम कहेंगे। ये दूसरा कॉलम देखें, इसमें भी एक ही कतार है तो हमें इसको कतारी कॉलम कहेंगे। आगे जाता है दूसरे नंबर पर कॉलमी कॉलम। कॉलमी कॉलम ऐसे कॉलम को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। ये देखें, इसमें एक ही कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, ये दोनों कॉलमी कॉलम कहलाते हैं। अगर इसमें ये इसमें दो कॉलम है ना, ये कॉलमी कॉलम नहीं है। ऐसे कॉलम जिसमें ये सिर्फ एक ही कॉलम हो वो कॉलमी कॉलम कहलाते हैं। आगे तीसरे नंबर पर चलते हैं मुस्ततिली कॉलम। मुस्ततिली कॉलम ऐसे कॉलम को कहते हैं जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो। ये देखें, इसमें तीन कतारें हैं, 1 2 और 3, दो कॉलम हैं। ये कतारें और कॉलम बराबर नहीं ना, तो इसे हम मुस्ततिली कॉलम कहेंगे। ऐसे कॉलम जिनमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो उसे हम मुस्ततिली कॉलम कहेंगे। आगे चौथे नंबर पर आ जाता है मुरब्बी कॉलम। मुरब्बी कॉलम ऐसे कॉलम को कहते हैं जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर हो। अगर कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो हम उसको मुस्ततिली कॉलम, अगर बराबर हो तो हम इसको मुरब्बी कॉलम कहेंगे। ये देखें, एक कतार, दूसरी कतार, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, ये दो कतारें हैं और दो कॉलम हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, मुरब्बी कॉलम। आगे जाता है पाँचवें नंबर पर सिफरी कॉलम। सिफरी कॉलम ऐसे कॉलम को कहते हैं जिसमें हर रुकन सिफर हो। ये देखें, ये एक कॉलम है ना, तो इसका हर रुकन सिफर है, सिफर सिफर सिफर, ये सब सिफर सिफर इसके अरकान रुकन हैं तो हम इनको सिफरी कॉलम कहेंगे। आगे आ जाता है ट्रांसपोज कॉलम। ट्रांसपोज कॉलम ऐसे कॉलम को कहते हैं जिसमें कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देने से नया कॉलम बने, उसको ट्रांसपोज कॉलम कहा जाता है। जैसे देखें, ये एक कॉलम है ना, इसकी हम कतारों को कॉलमों में तब्दील करते हैं। ये कतारें हैं, तीन कतारें हैं, ये पहली कतार को पहला कॉलम, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम, तीसरी कतार को तीसरा कॉलम। ये देखें, ये हमने इसको कतारों को कॉलमों में तब्दील कर दिया तो हमारे पास ये एक नया कॉलम बन गया। ये नए कॉलम को हम ट्रांसपोज कॉलम कहेंगे। ये आगे दूसरी मिसाल देखें, ये बी कॉलम है ना, इस कॉलम की कतारों को कॉलमों में तब्दील कर दिया। देखिए, पहली कतार को पहला कॉलम बना दिया और दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना दिया तो हमारे पास एक नया कॉलम बना। तो इस नए कॉलम को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोज कॉलम। आगे चलते हैं मनफी कॉलम। मनफी कॉलम ऐसे कॉलम को कहते हैं जिसमें दिए हुए कॉलम का हर रुकन मनफी इंदराज में तब्दील कर दिया जाए। जैसे ये हमें एक कॉलम दिया गया है ए कॉलम, हम इसके हर रुकन को माइनस में तब्दील कर देंगे। ये देखें, हमने एक को -1 कर दिया, 3 को -3 कर दिया, -2 को माइनस, इसके साथ माइनस माइनस जमा हो गया, माइनस जमा 2 आ गया, या हम 4 को माइनस कर दिया, -4 लिख दिया। हमने ये कॉलम को माइनस, ये देखें ना, इसके हर रुकन को मनफी इंदराज में बदल दिया तो ये कॉलम, ये जो नया कॉलम हमारे पास बना है, इसको हम कहेंगे मनफी कॉलम। आगे
8वें नंबर पर हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक कॉलम। सिमेट्रिक कॉलम ऐसे कॉलम को कहते हैं जिसमें ट्रांसपोज कॉलम कॉलम ए के मुसावी हो, जिसमें ट्रांसपोज ए का कॉलम ट्रांसपोज ए का कॉलम कॉलम ए के मुसावी हो। जैसे हमारे पास एम कॉलम है ना, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे ना तो फिर ये अपने आप के बराबर आ जाएगा, तो हम इसको सिमेट्रिक कॉलम कहेंगे। ये स्क्योसिमेट्रिक कॉलम, स्क्योसिमेट्रिक कॉलम ऐसे कॉलम को कहते हैं जिसमें कॉलम उसका ट्रांसपोज लेने से, मतलब कि दिए हुए कॉलम का ट्रांसपोज लेने से वो माइनस कॉलम के बराबर आ जाए। जैसे ये हमारे पास एक कॉलम था ना, तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। पहले हम इसका ट्रांसपोज लेके ये लिख लिया, ये समझो ये देखो ना, ए का ट्रांसपोज, ये ए का ट्रांसपोज हमने ले लिया। ये देखें, ये पहली कतार को कॉलमों में तब्दील कर दिया, ये कतारों को कॉलम में तब्दील कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया, ये वाली हमारे कॉलम आ गया ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज आ गया। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। और ये हमने अब देखना है कि ये माइनस ए कॉलम के बराबर है। अगर हम इसको माइनस ए करें, ए कॉलम को हम मनफी कॉलम में तब्दील करें, तो हमारे पास ये देखें, हम इसको मनफी कॉलम में तब्दील करें तो माइनस माइनस जमा आ जाएगा, इधर भी जमा आ जाएगा, इधर भी जमा आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जमा हो जाएगा। इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर सार माइनस आ जाएगा, इधर सार माइनस आ जाएगा। ये सिफर सिफर ही रहेंगे माइनस के साथ ज़रूर खाकर। हमारे पास क्या ये इसके साथ इसके बराबर आता है, ये माइनस, ये देखिए ये एक दूसरे के बराबर है, इसलिए हम इसको स्क्योसिमेट्रिक कॉलम कहेंगे। आगे 10वें नंबर पर चलते हैं हम। वितरी कॉलम। वितरी कॉलम ऐसे मुरब्बी कॉलम जिनमें वतर के अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी तमाम अरकान सिफर हों, वतरी कॉलम कहलाते हैं। वतरी कॉलम ऐसे कॉलम कहते हैं जिनमें वतर, जिनके वतर में, वतर ये होता है ये वाला, ये वतर, जिनके वतर में कम से कम एक गैर सिफर हो, कम से कम। ये देखो, ये तीनों गैर सिफर हैं, ये भी, बाकी तमाम सिफर हों सैर पर। ये देखो, ये भी सिफर हो, ये सब सिफर हों, तो इनको वतरी कॉलम कहेंगे। ये देखें, इसमें भी, इसके वतर में भी गैर सिफर है, बाकी तमाम सिफर हैं, ये वतरी कॉलम हो गया। इसके 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 वतर में 2 गैर सिफर हैं और बाकी तमाम सिफर हैं, ये भी वतरी कॉलम हो गया। आगे चलते हैं। स्केलर कॉलम। स्केलर कॉलम ऐसे वतरी कॉलम जिनमें वतर के तमाम अरकान या अंदराई यकसा हों, स्केलर कॉलम कहलाता है। जैसे ये देखें, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जिनमें वतर के तमाम अरकान या अंदराज यकसा हों। ये देखें, ये कॉलम में 3 है ना, ये देखिए यकसा बराबर के, ये तीनों के है ना, तो हम इसको स्केलर कहेंगे। ये देखिए, ये 2 2 इसके वतर में बराबर है ना, यकसा है ना एक दूसरे के। ये देखिए 2 2 के बराबर है, 2 फिर 2 के बराबर है, ये आपस में बराबर है ना, ये यकसा इनके वतर में तमाम अरकान, तो हम इसको स्केलर कहेंगे। ये देखो 3 3 के बराबर है ना, ये यकसा एक दूसरे की तरह के हैं, तो हम इसको स्केलर कॉलम कहेंगे। आगे आ जाता है वहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम। वहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम ऐसे कॉलम कहते हैं जिनका वतरी कॉलम जो स्केलर कॉलम भी हो, हर वतर रुकन एक हो, वह वहदानी कॉलम कहलाता है। स्केलर कॉलम के जैसे कहते हैं कि स्केलर कॉलम क्या था कि वो एक दूसरे की तरह के हों। ये देखें, इसमें क्या उसने कहा कि वो स्केलर भी हो, ये स्केलर भी है ना, ये एक तरह के, ये देखें एक तरह के, एक एक एक, ठीक है ना, और हर रुकन एक भी हो, एक हो। ये देखें एक एक, ये 2 शर्तें, ये स्केलर भी हो और वतर भी हो। ये देखें, ये स्केलर भी है
اور वतरी भी है। आगे चलते हैं। आगे हमारी मशरक़ आ गई 1.2। ये हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। खुदा हाफिज़।